दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में यानी कि पहले दिन में कैसे मैंने 100 ई बुक सेल किए। तो गाइस ये वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे मैंने शुरू किया और कैसे ये 100 सेल्स मैंने निकाले। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हर एक स्टेप जो मैं इसके अंदर बताने वाला हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे क्योंकि अब कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है तो हम सारा काम एआई से करवाने वाले। तो गाइस इसीलिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि अब ये करना सभी लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए टिक पाओ तो गाइस अब इस वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं, सारा ध्यान आपको यहां पर होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, क्लॉड एआई फुल कोर्स। तो गाइज हमने एक कोर्स लॉन्च किया है क्लॉड एआई के ऊपर हमारे मेन चैनल डीमार्केटिंग वर्ल्ड में। तो आप इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस अगर देना भूल गया तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्लॉड एआई फुल कोर्स डीमार्केटिंग वर्ल्ड और आप पूरा क्लॉड एआई का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर हम ई बुक की जो बात कर रहे हैं उसको हम कहां कहां सेल कर सकते हैं। देखो, एक ऑप्शन होता है आपके पास गमरोड का, इसका जो मंथली ट्रैफिक रहता है वो 1,78,00,000 रहता है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, फ्री में आप यहां पर अपने ई बुक्स को सेल कर सकते हो। आपको कोई भी लिस्टिंग के चार्जेस नहीं लगेंगे, ना ही कोई साइन अप चार्जेस है, ना ही कोई लिस्टिंग चार्जेस है। दूसरा है एटसी, इसका कोई मुकाबला नहीं है जब डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की बात आती है। इसमें जो ट्रैफिक आता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस लेवल का ट्रैफिक है यहां पर। आप देख सकते हो वहां पर हम देख रहे थे कि 17.8 मिलियन का ट्रैफिक था, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो 42 करोड़ का ट्रैफिक है। वहां पर 1,78,00,000 का ट्रैफिक था, यहां पे 42 करोड़ का ट्रैफिक है। तो कोई मतलब आप ये समझ लो कि दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है इसका, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पेहिप। लेकिन एटसी की एक और बात है, यहां पर आपको लिस्टिंग का भी चार्ज लगेगा और यहां पर साइन अप का भी चार्ज लगेगा। साइन अप में आपको कुछ ऑलमोस्ट $10 के आसपास लगेगा और लिस्टिंग में आपको इन 0.40 सेंट्स कुछ, मतलब ये जो डॉलर आपको वहां पर लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेहिप। यहां पर साइन अप चार्जेस भी फ्री है और लिस्टिंग चार्जेस भी फ्री है। और ट्रैफिक की अगर बात कर ले तो यहां पर देखो 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख का ट्रैफिक इसको, मतलब मंथली ट्रैफिक इसको मिलता है। और इसके बाद आता है सुपर प्रोफाइल, ये कंप्लीटली फ्री नहीं है। और अगर ट्रैफिक की बात कर ले तो 6.9 मिलियन का ट्रैफिक रहता है और ये बढ़ता कम होता रहता है। मतलब आप इसको चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 75 लाख के आसपास का ट्रैफिक मंथली आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद है वॉप। वॉप का ट्रैफिक भी काफी अच्छा है, 11.8 मिलियन का है। तो आप इससे भी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहां पर आपको 1,18,00,000 के आसपास का ट्रैफिक जो है आपको मंथली बेसिस पर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी आप सेल कर सकते हो। अब यहां पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा, मुझे ज्यादा जो रिजल्ट मिला है वो गमरोड पे है। अब दूसरा एक चीज मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, पेही पे मुझे नो डाउट रिजल्ट मिला है, लेकिन मैं जितना अपने सब्सक्राइबर्स को देख रहा हूं, जितने मेरे व्यूअर्स को देख रहा हूं, मेरे कमेंट पढ़ता हूं ना मैं, तो मुझे लगता है कि यार मुझे जो गमरोड पे रिजल्ट मिल रहा है ना वो मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को पेहिप पर मिल रहा है। अगर आपने पेहिप ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना। और अगर आप पे करने में आपको दिक्कत नहीं हो, मतलब आपको लगेगा ठीक है $10 है, वन टाइम देना है और फिर लिस्टिंग के जितने लिस्टिंग करते हो 0.40 आपके लिए कोई बड़ी बात अगर नहीं है तो आप एटसी पर सेल कर सकते हो। आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट यहीं पर देखने मिलेगा क्योंकि देखो गमरोड में एक लिमिटेशन है कि ट्रैफिक इतना ही है, लेकिन एटसी पर तो सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिलता है मुझे, ठीक है। लेकिन एटसी पर मैंने कभी कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाया है, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई डिमांड ही नहीं है यार, बिल्कुल। मतलब एटसी के वीडियोस को लेकर मुझे कोई कमेंट नहीं आता, कोई मुझे ये नहीं बोलता कि एटसी के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी तक एटसी के ऊपर कंप्लीट वीडियो नहीं मिला। अगर मुझे रिक्वायरमेंट्स मिलेगी तो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा, है ना, क्योंकि सबसे बढ़िया रिजल्ट इसे मिलने वाला है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं कि आपको ई बुक को बनाना कैसे है और उसको सेल कैसे करना है कंप्लीट एआई की मदद से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लॉड ओपन करेंगे, क्लॉड एआई, ठीक है। सारा काम इसी से होने वाला है हमारा। ओके, तो क्लॉड को मैं पहले ही बता दूं, प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। हाँ, शुरुआत में जो चीजें मैं कर रहा हूं ना वो फ्री वर्जन भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो ई बुक बनाने का जो पार्ट आता है ना, तब तो आपको क्लाउड का प्रो वर्जन चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो $23.6 का इसका प्रो वर्जन रहता है, तो मैंने वो पे किया है, इसीलिए मैं यहां पर ऑपस 4.8 देख पा रहा हूं।
ठीक है। ऑपस 5 भी आ चुका है, फेबल 5 भी आ गया है। फेबल 5 तो खैर क्रेडिट से चलता है, मतलब पहले आप प्रो वर्जन लो, फिर आप इसके लिए क्रेडिट अलग से लो, मतलब तब जाके आप फेबल 5 को यूज कर पाते हो। ठीक है, तो फेबल 5 तो साइड में रखो, मेनली ऑपस 5 अभी चल रहा है टॉप लेवल। और अगर उसमें थोड़ा सा 4.8 4.7 यूज करना चाहते हो और कम क्रेडिट्स खर्च करने के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ऑपस 5 सेलेक्ट कर लेंगे और हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, बहुत बढ़िया सा प्रॉम्प्ट है, ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, आपको मैं आप यार ये मत बोलना कि प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट आपके सामने है। ठीक है, 2 लाइन का प्रॉम्प्ट है, कोई भी नोट डाउन कर सकता है। तो ये देखो, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल ऑन गमरोड। अब देखो यहां पर मैंने गमरोड रखा हुआ है। ओके, अगर एचसी को छोड़ दे तो उसके बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक गमरोड पे देखने को मिलता है। ठीक है, एचसी को तो खैर पे करना पड़ता है, इसलिए तो अगर आप यहां पर एचसी पे सेल करना चाहते हो तो एचसी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके ऊपर है, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट टॉपिक शुड आई चूज टू क्रिएट एन ई बुक, सो सजेस्ट मी 10 डिफरेंट निशेस विच शुड बी इन डिमांड बट कॉम्पिटिशन शुड बी लो। ओके, तो अब इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। ऑपस 5 क्या है ना, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देता। ऑपस 5 क्या है कि इसका एक रिसर्च मोड बाय डिफॉल्ट रहता है, थोड़ा सा रिसर्च करता है फिर आपको आंसर निकाल कर देता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मत सोचना कि अभी आपका नेट बंद हो गया है ऑपस में ऐसा होता है, ऑपस 5 में ऐसा होता है। तो इससे आपको पहले से कहीं ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, अच्छा खासा रिसर्च करके ये आपको रिजल्ट निकाल कर देता है। तो ये देखो, ये देखो काफी सारे वेबसाइट्स में जा जाकर ये चेक कर रहा है। ओके, उसके बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट निकाल कर देगा। पहले क्या होता था, क्लाउड अपने हिसाब से देता था, अब ये जो रिसर्च, जो नेट सर्च होता है इसका, उसका उस फीचर का बाय डिफॉल्ट यूज करता है और फिर आपको रिजल्ट निकाल कर देता है। चलो वेट कर लेते हैं, और थोड़ा काफी ज्यादा वेट हो जाता है यार, मतलब ऑपस 5 जब से आया ना, रिजल्ट में आने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगने लग गया है। बट हाँ, ये बात भी देखना पड़ेगा, ऑपस 5 के आने के बाद वेबसाइट्स पहले से बेटर बन रहे हैं, ई बुक्स पहले से बेटर बन रहे हैं, सब कुछ पहले से बेटर हो गया है। ओके, सो फाइनली इसने हमें रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा नीश है। तो सबसे पहले रिएक्टिव रेस्क्यू डॉग फर्स्ट 30 डेज नहीं, क्रोशेट एंड निटिंग नहीं, सॉर्ड ऑफ नहीं, हाउस प्लान नहीं, माइक्रोब्रेडिंग नहीं, प्राइस गाइड फॉर हैंडमेड सेलर्स, पेट लॉस, टीचिंग ए स्ट्रगलर रीडर, फॉर बिगिनर्स, पेरी नहीं। मतलब ये जितने भी नीश यहाँ पर आया ना, ये सब नीशेस नो डाउट अच्छे हैं और एटसी पर बिकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई बिकता नहीं, मुझे बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो, क्रोशेट एंड निटिंग ट्रबल शूटिंग, एटसी इज फ्लडेड विद पैटर्न्स एम्प्टी on how to read pattern fixed drop stitches by my edge curling, your buyers are already they're buying patterns। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं जो एटसी पर बिकती है, और एटसी का अगर हम देखा जाए तो एटसी में इंडियन से ज्यादा जो हमारे फॉरेनर्स है वो बाय करते हैं। ठीक है, तो फॉरेनर्स के हिसाब से इसने टॉपिक निकाल कर दिया। तो मैं अब इसको बोलूंगा these topics are not looking गुड। देखो अभी मेरे केस में मैं इस टॉपिक को चेंज कर रहा हूं, आप अगर चाहो तो इनमें से कोई भी चेंज कर सकते हो। अब इसका रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि मैं क्यों चेंज कर रहा हूं। देखो मेरा हमेशा एक माइंडसेट ऐसा रहता है, मैं हमेशा उसी निश में काम करता हूं जिसमें हाई प्रॉफिट मिलता हूं मुझे। ठीक है, मुझे ये जो चिंदी टॉपिक्स निकाल कर दिए है ना, मुझे इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसको चिंदी टॉपिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका सीपीएम नहीं है, सीपीसी नहीं है। अगर सीपीएम और सीपीसी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस निश पर मैं अगर काम कर लूंगा तो मेरे नो डाउट सेल्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्स हो सकता है मेरे हाई सीपीएम निश से भी ज्यादा होंगे, जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा इंटरेस्ट बनता ही नहीं है यार इन टॉपिक में, मेरा इंटरेस्ट इन टॉपिक में बनता ही नहीं है। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट बनता है डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, इन सब चीजों में मेरा जो है इंटरेस्ट बनता है। तो चलो मैं उन चीजों से ऊपर रिलेटेड जो टॉपिक है मुझे चाहिए, या फिर अगर आप हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगा इस पे मैं काम नहीं कर रहा हूं तो शायद मुझे इन टॉपिक पर भरोसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली हम इस पर काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर भी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरा नीश रेडी हो गया। ठीक है, मैंने चलो इसी में से उठा लिया है ना, ताकि आप लोगों को लगेगा कि जो रिजल्ट मिला उसी में से हम काम कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं अगर मैं यहाँ पर टॉपिक चेंज कर देता, तो चलो यही कर लेते हैं। ओके, भूल जाओ मैंने जो बातें बोली, भूल जाओ। मैं जो कर रहा था वो सिर्फ मेरे इंटरेस्ट के बेस पे कर रहा था। ओके, अब हम चलते हैं आगे और दूसरा जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको यूज करेंगे। ये भी एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है,
और इसको हम सेंड करें। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, दिस विल बी माई नीश एंड आई वांट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट एन ई बुक। तो इसमें सेंड पे क्लिक कर देते हैं। सिंपली मैंने ये प्रॉम्प्ट सेंड कर दिया। अब अगेन ये इस चीजों को सर्च करेगा नेट पे और उसके बाद जो सबसे बढ़िया 20 टॉपिक्स होंगे ना वो हमें निकाल कर देगा। इस पर्टिकुलर नीश में इसने मुझे कुछ टॉपिक्स निकाल कर दिए। अब ये जो टॉपिक्स इसने मुझे निकाल कर दिए ये मेरे टॉपिक्स है, ना कि मेरे टाइटल्स है, याद रखना। अब इसमें से मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं किस टॉपिक पर ई बुक बनाऊंगा। तो चलो एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ के देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारा बनेगा ना। यार मेरा इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, इसीलिए मैं यूजुअली इन चीजों पर काम नहीं करता हूं, है ना। पर्सनली नहीं करता हूं मैं, मेरी जो टीम है वो करती है, ठीक है, पर मैं नहीं करता क्योंकि मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो इसी वजह मेरा नीश है ही नहीं, बात ये सब चीजें मेरी नीश में आती ही नहीं है, ठीक है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की बात आ जाए तो मेरा नीश है। अगर अफिलिएट मार्केटिंग बात करें तो वो मेरा नीश है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, और इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग तो होता ही है। और इसके अलावा जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग और यूट्यूब, ये दो मेरा बहुत बड़ा नीश है जिस पर मैं हमेशा से काम करता हुआ आया हूं। तो इन सब नीशेस में मेरा दिमाग चलता है, इन चीजों में दिमाग नहीं चलेगा, इसमें मुझे पूरा का पूरा एआई पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इन नीशेस में, ठीक है। तो यहां पर हाउ टू एक्चुअली पे यूरसेल्फ एन आर्ली वेज, द नंबर ऑफ 90% ऑफ सेलर्स सेट टू 0। ठीक है, या ठीक लग रहा है। द कंप्लीट होममेड प्राइसिंग फॉर्मूला, हिडन कॉस्ट, ईटिंग मार्जिन, पैकेजिंग, शिपिंग। हाँ ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। हिडन कॉस्ट ईटिंग योर मार्जिन, पैकेजिंग, शिपिंग, सप्लाईज, ट्रांजैक्शन फीस, रिटर्न्स, वेस्टेड मटेरियल। तो मैंने थोड़ा बहुत, मुझे ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने कुछ साल पहले ई कॉमर्स बिजनेस पर्सनली अपने लेवल पर सोलो रन किया था मैंने। तो ये जो चीज है तो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूं, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। तभी मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ई बुक बनाने के लिए तो मैं इनमें से किसी भी टॉपिक बनाऊं, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे खुद को आइडिया होना चाहिए। तो इस टॉपिक में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने अगेन कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया और ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टॉपिक। अभी भी हमने टाइटल नहीं बनाया है, ओके। तो टाइटल के लिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लगेगा ये वाला। अब ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, ओके, दिस विल बी द टॉपिक ऑन विच आई विल क्रिएट एन ई बुक, बट नाउ आई वॉन्ट 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल आइडियाज फॉर दिस ई बुक। तो मैंने यहां पर बोला कि मुझे इस टॉपिक पे 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल आइडियाज फॉर चाहिए मुझे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको मैंने सेंड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में से जो सबसे बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल होगा उसको हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे और बाकी सबको हम रिजेक्ट करेंगे। आप इनमें से सारे टॉपिक्स उठाकर ई बुक बना सकते हो, लेकिन जो टाइटल्स अभी निकाल कर देने वाला है ना उसमें से सिर्फ आपको एक ही टाइटल उठाना है, सारे टाइटल पर आपको नहीं बनाना है ई बुक। ये बात समझ जाना, क्योंकि इन सभी टाइटल पे जो ई बुक बनेगा ना वो सेम ही बनने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा उनके अंदर। लेकिन इन सभी टॉपिक्स में जो ई बुक बनेगा वो डिफरेंट बनने वाला है। तो आप इनमें से हर एक टॉपिक पर ई बुक बना सकते हो, सब डिफरेंट ई बुक्स होंगे। लेकिन इनमें से अगर एक टॉपिक अगर आपने उठा लिया तो उसके बाद उसके लिए जो टाइटल आप निकलवा रहे हो तो उनमें से सिर्फ एक टाइटल को आपको उठाकर अपना ई बुक जनरेट करवाना है, ना कि सारे टाइटल्स को। इस बात को याद रखना, ठीक है। नहीं तो डुप्लीकेट्स बन जाएंगे और डुप्लीकेट्स की हमें जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, ओके। चलो, पेन रिकॉग्निशन एंगल, नंबर ड्रिवन और कॉन्ट्रेरियन हुक और रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब इसने अलग अलग कैटेगरीज बनाकर दे दी, तो एक एक करके हम पढ़कर देखते हैं। बिजी, सोल्ड आउट एंड स्टिल ब्रॉक, ठीक है। बहुत बहुत मीनिंगफुल टाइटल है बट काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को बहुत रेयरली ये चीज समझ आएगी। बिजी, सोल्ड आउट और स्टिल ब्रॉक, क्या बात क्या करना चाह रहे हैं समझ ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली किस चीज पर बात हो रही है। बिजी है मतलब क्या बिजी है, सोल्ड आउट मतलब सर्वर बिजी है, इंसान बिजी है कि कोई काउंटर बिजी है, क्या बिजी क्या है। सोल्ड आउट मतलब कहां सोल्ड आउट, किसका सेल हुआ, क्या सेल हुआ। हम सिर्फ सर्च करके आने वाले लोगों के लिए नहीं कर रहे, जो लोग सिंपली गमरोड पे स्क्रॉल कर रहे हैं, एचटी पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बना रहे। तो ये टाइटल तो समझा ही नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो भूल जाओ इस चीज को। यू आर नॉट बैड एट बिजनेस, यू आर अंडर, कुछ भी नहीं है इस टाइटल में, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है। सोल्ड 100 ऑर्डर्स, मेड अनदर ऑलमोस्ट नथिंग। अब सोल्ड 100 ऑर्डर्स, ठीक है, मेड ऑलमोस्ट नथिंग, कहने का मतलब है कि 100 सेल्स करवा दिए फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया। ठीक है यार, मतलब एक्सप्लेन तो कुछ नहीं कर रहा। वेयर इट द मनी, ये तो बेस्टेज है।
ये तो समझ ही नहीं आएगा। द प्रॉफिट लीक 17 हिडन कॉस्ट ड्रेनिंग योर हैंडमेड बिजनेस। ओके, तो ये सही लग रहा है, द प्रॉफिट लीक, बट नंबर्स इसमें थोड़े से कम है। 17 कॉस्ट नहीं, द 30-minute प्रॉफिट ऑडिट फॉर हैंडमेड सेलर्स फ्रॉम टू प्रॉफिट टू $12, एक कॉस्ट बाय कॉस्ट फिक्स, ये सही रहेगा। ठीक है, ये सही रहेगा। बाय योर $30 प्रोडक्ट बेयरली पेज यू द $4 सेल। ठीक है, बाय $30 प्रोडक्ट बेयरली पेज यू, ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला सही है। ओके, बट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लग रहा है। ओके, तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट करेंगे, बट अभी इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा एग्जैक्टली जो टाइटल है वो ये है, हिडन कॉस्ट ईटिंग योर मार्जिन, पैकेजिंग, शिपिंग, सप्लाईज, ट्रांजैक्शन फीस, रिटर्न्स एंड वेस्टेड मटेरियल। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जैक्टली ये जो है ना, योर हैंडमेड बिजनेस, अगर ये ऐड हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हमें ये ऐड करना है, एक कॉस्ट बाय कॉस्ट फिक्स फॉर योर हैंडमेड बिजनेस, फॉर योर हैंडमेड बिजनेस। अब जाके एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिक बेट टाइटल हमारा बन चुका। अब क्यों है बताता हूं। पहले प्रॉफिट बन रहा था $2 का, अब प्रॉफिट बन रहा है $12 का। ठीक है, तो अगर कोई मेरे इस ई बुक को बाय करेगा तो उसको मैं सॉल्यूशन दे पाऊंगा किस चीज का, $2 से $12 का प्रॉफिट बनेगा। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस ई बुक को पढ़ने से उसे क्या मिलेगा। ये एकदम क्लियर है मेरे टाइटल से कि उसे क्या मिलने वाला है। मैं उसको बिजनेस नहीं सिखा रहा हूं, बिजनेस तो ऑलरेडी आता है, मैं उसको सॉल्यूशन बता रहा हूं इस प्रॉब्लम का। वो इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ करने के बाद उसका प्रॉफिट या तो बन ही नहीं रहा है या फिर इतना कम बन रहा है। तो अगर इतना कम बन रहा है तो इतने से इतने तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये उसको मेरे ई बुक से सीखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट आंसर है मेरे ई बुक के अंदर इस चीज का। इस लालच में वो मेरे ई बुक को बाय करेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ लालच नहीं है, एक्चुअल मेरे ई बुक के अंदर ये होना चाहिए और होगा, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो चलो, लोग इसी से, लोगों को नंबर्स पसंद होता है, किसने क्या किया वो पसंद नहीं है। मतलब जैसे सीजेपी की अगर हम बात कर ले, सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, बहुत कुछ तकलीफें उन्होंने उठाई, मार खाई, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग पूछेंगे रिजल्ट क्या निकला। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। लोगों को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल आइडियाज बनाओ। तो अब जाके आपके ई बुक के टाइटल में दम आया है और इसी से आपका ई बुक बिकेगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला, ये एक ही चीज चाहिए आपको अपने ई बुक को सेल करने के लिए, अब कुछ नहीं है। अब बस सिंपली आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करो, ये प्रॉम्प्ट सिंपली एंटर कर दो। बस यहां पर अपना नाम चेंज कर लेना, यहां पर मैंने अपना नाम रखा हुआ है। ठीक है, अब दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक, तो मैंने इसको बोला ये मेरा टाइटल होगा ई बुक के लिए। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन टोटल 28 पेजेस। तो नॉर्मल वही सेम चीज है कि मतलब मुझे 28 पेजेस में अपना टोटल ई बुक चाहिए और 10 चैप्टर्स होंगे इस ई बुक के अंदर। 25 पेज के अंदर ये 10 चैप्टर्स कवर होंगे और 3 पेज फिर बच जाते हैं। तो पहला पेज होगा हमारा कवर पेज, ठीक है, और जो हमारा सेकंड और थर्ड पेज होगा वो हमारे इंडेक्स पेज है, जिसके अंदर इंडेक्स होगा, और उसके बाद ऑथर का नेम यहां पर मैंने दे दिया और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाने को बोल रहा हूं, ना कि ई बुक बनाने को। ओके, तो अब इससे पहले मुझे एक दो चीजें और इसको बताना होगा जो कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर मिसिंग है। आई वॉन्ट ए कंप्लीट ई बुक इन द फॉर्म ऑफ ए पीडीएफ फाइल। यहां पर ओके, यू कैन create the images in the form of illustrations। अब मैं illustrations इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि क्लोड एआई जो होता है वो इमेजेस नहीं बना सकता। ठीक है, बस ये लाइन और यहां पर ऐड कर दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये हमसे पूछता है कि आपको ई बुक किस फॉर्म में चाहिए और इमेजेस को इलस्ट्रेशन में बना ले क्या, ऐसा पूछता है कभी कभी। लेकिन कभी क्या करता है, ये डायरेक्ट ई बुक बनाना शुरू कर देता है और ई बुक बनाकर उसके अंदर इमेजेस ऐड ही नहीं करता है और उसको पीडीएफ फाइल में बनाकर देता भी नहीं है, एक नोटबुक बनाकर दे देता है। जो हमारा नोटपैड होता है ना उसके अंदर दे देता है। अब नोटपैड से उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको सीधे सीधे बोल दिया कि ई बुक जो है पीडीएफ के फाइल में चाहिए हमें। तो अब ये एक सिंगल फाइल बनाकर देगा हमें जो डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
और अब यहां पर एक और ट्विस्ट है। अगर इन केस आपको ना एक फॉर एग्जाम्पल एक कवर पेज जो ये बनाकर देता है, वो अगर आपको अच्छा ना लगे, इन केस अगर आपको अच्छा ना लगे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कवर पेज बनवाने का, ठीक है। उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस प्रॉम्प्ट को सेंड करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो एआई जो हमें पूरा ई बुक बनाकर देता है, हमें वो ई बुक तो अच्छा लगता है, बट उसमें जो कवर पेज होता है वो यूजुअली हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इलस्ट्रेशन से कवर पेज बनाने में कुछ लिमिटेशंस होती है। हम उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, है ना। तो जब तक ये जो हमारा प्रॉम्प्ट बन रहा है, तब तक हम एक बार चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं और इस प्रॉम्प्ट को हम इस पर्टिकुलर टाइटल को उठा लेते हैं और चैट जीपीटी को यहाँ पे दे देंगे और हम बोलेंगे आई नीड ए, या फिर एक काम करते हैं, इसको एक बार इसको आने देते हैं, इसका जो प्रॉम्प्ट है उसको बन जाने देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसने पहले ये नहीं बना कर दिया था। पहले इसने एक दूसरा प्रॉम्प्ट बना कर दिया था, जैसे कि ये वाला। इसके अंदर इसने क्या किया, 3 प्रॉम्प्ट हमें अलग अलग बनाकर दिए। तो उसने बोला कि पहला प्रॉम्प्ट तो ये है जिससे ई बुक बन जाएगा, दूसरा प्रॉम्प्ट ये जिससे इलस्ट्रेशंस बनेंगे, और तीसरा जो प्रॉम्प्ट है, और इस कवर इलस्ट्रेशन अलग, कवर के अलग से प्रॉम्प्ट दे दिया, पर पेज इमेज प्रॉम्प्ट अलग से दे दिया इसने। ओके, और मतलब काफी ज्यादा इसने यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इसको एक एक करके। मैंने सोचा एक काम करते हैं, नो आई नीड ए सिंगल प्रॉम्प्ट कंबाइन ऑल 3 in 1, ठीक है। तो इसने मुझे एक सिंगल प्रॉम्प्ट बनाकर दिया 3 in 1, मतलब यहां पर जो है जितने भी प्रॉम्प्ट है सारी चीजों को एक साथ यहां पर एंटर कर दिया। तो बस यहां पर हमारा काम हो चुका है। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट हमें कॉपी करना है और यहां पर लेकर आना है और इधर हमें इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, कहां पेस्ट किया मैंने, अब आप ये सोच रहे होंगे गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी क्लॉड ही है, बट क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो चैट होता है और दूसरा होता है कोवर्क। तो आपको कोवर्क को ऑन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कोवर्क क्लॉड का एआई एजेंट है। अब आपको लग रहा होगा ये सब आया कहां से, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आपको लग रहा होगा ये सब कहां से आया, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लॉड डाउनलोड पे क्लिक करना है, सॉरी गूगल पे सर्च करना है क्लॉड डाउनलोड। फिर क्लॉड डाउनलोड पे जो है, आप यहां पर सर्च करने के बाद ये जो वेबसाइट आएगा डाउनलोड क्लॉड, इस पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे क्लॉड के वेबसाइट पे। और यहां आने के बाद डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा क्लॉड का। फिर आपको उसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते ही आप यहां पहुंच जाए। क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपको प्रॉम्प्ट डालने के बाद नीचे प्रोजेक्ट और फोल्डर पे क्लिक करना है, ऐड ए फोल्डर पे क्लिक कर देना है और आपका सिस्टम को ही ओपन करेगा। सिस्टम में कहीं पर भी जाना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उसका कोई भी आप नाम दे दो, फॉर एग्जांपल हैंडमेड बिजनेस नाम दे देता हूं यहां पर, ठीक है। और इस फोल्डर को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो और अलाउ पर क्लिक कर दो। देख सकते हो हैंडमेड बिजनेस करके यहां पर ये फोल्डर इसको मिल चुका है। अब इसका क्या मतलब है, ये प्रॉम्प्ट जो ई बुक बनाकर आपको देगा ना, वो बनाकर इस फोल्डर में डाल के आपको दे देगा, कहीं पर भी आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस हम इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो जब तक अब देखो, अब ये क्या है ना, हो सकता है आपसे कुछ सवाल करे, है ना। हालांकि हमने इसको सब कुछ बता दिया, जो भी इसे करना है सब हम उसको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमसे कर सकता है। और आपका ध्यान होना चाहिए प्रोग्रेस में। यहां पर अगर टू डू लिस्ट आ गया तो इसका मतलब यह है कि फिर ये आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। इन केस जब तक टू डू लिस्ट यहां पर नहीं आता, तब तक ये आपसे कुछ डाउट्स पूछ सकता है। अगर इसे आपसे कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल और थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा तो ये आपसे मांगेगा, और जो भी कॉन्टेक्स्ट ये मांगेगा उसका रिजल्ट यहां कॉन्टेक्स्ट के अंदर शो करेगा इस जगह, ठीक है। चलो, तो ये इसको हम काम करने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, क्लॉड के डेस्कटॉप वर्जन पे चलते हैं फिर से, सॉरी वेबसाइट वर्जन पे, और यहां पर आके हमें अपने उस टाइटल को फिर से यहां पर एंटर करना है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक अलग कवर पेज अगर चाहते हैं हमारे ई बुक के लिए, तो वो कवर पेज कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ये अभी भी थोड़ा सोच ही रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे आई नीड ए कवर पेज फॉर दिस ई बुक, द कवर पेज should be highly attractive with graphic elements and abstract colors
and with some proofs and with the given title. So right now I need a professional, need a prompt ही कर देते हैं, need a prompt to create this cover image. ओके अब हम इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारे लिए एक कवर इमेज का प्रॉम्प्ट बना कर देगा। ओके तो यहां पर आप देख सकते हो वर्किंग थ्रू ए कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स, तो आप देख सकते हो अभी भी क्लाउड कोवर्क जो है ये सोच ही रहा है, अभी भी इसने काम करना भी शुरू नहीं किया है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, डिपेंडिंग ऑन पेजेस और इन सब चीजें बढ़ता है। अब हमारे 28 पेज है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है आधा घंटे का टाइम लगेगा, इसको आधा घंटा लगेगा इस ईबुक को इसे बनाने में। लेकिन इस आधे घंटे के बाद आपके पास कंप्लीट परफेक्ट ईबुक होगा, जिसके अंदर आपको कोई चेंजेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल और अनलेस कि आपको कवर पेज अच्छा ना लगे। तो अगर कवर पेज अच्छा नहीं लगा तो आपको ये जो प्रॉम्प्ट बनाकर मिल रहा है ना, इसका यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी आर्ट वर्क ओनली, ओके, वर्क्स वेल इन जीपीटी इमेज, एवरीथिंग एल्स विल मैनेज द टेक्स्ट। ओके, सो कॉपी करते हैं हम और चैट जीपीटी को दे देते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या बना कर देता है। देखो ये कवर पेज बनाना अभी शुरू कर रहा है, और इसके अलावा कैनवा में कैसे करना है उसके ऊपर भी इसने कुछ काम करके देखा, तो इसको हम एक बार अवॉइड करते हैं, हमें जो है चैट जीपीटी से डायरेक्टली बनवाना है। तो चैट जीपीटी इमेज बनाना शुरू कर चुका है और क्लाउड कोवर्क यहाँ पर अभी भी सोच ही रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ईबुक को बनने देते हैं, फिर हम ये भी चेक करेंगे कि कवर पेज क्लाउड ने ज्यादा बढ़िया बनाया है या फिर चैट जीपीटी ज्यादा बढ़िया। ऑब्वियसली चैट जीपीटी बढ़िया बनाएगा, मुझे पता है। तो अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी तो कैसे रिप्लेस करना ये भी सिखाऊंगा इस वीडियो में। ओके तो चलो ईबुक बनने देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था कि इसने पूरा पीडीएफ बनाया था, हमारे बोलने के बाद भी इसने नोटपैड में बना दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको कहा आई टोल्ड यू टू क्रिएट द कंप्लीट ई बुक इन पीडीएफ फॉर्मेट विथ वन इमेज और इलस्ट्रेशन इन एवरी पेज। तो मैंने इसको बोला था कि पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है और एक इमेज हर पेज के अंदर होना चाहिए, वो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने इसको फिर से वही चीज याद दिला दी और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो इसने मुझे बना कर दिया है। ओके सो नाउ एक बार चेक कर लेते हैं कि इसने एग्जैक्टली जो हमें बनाकर दिया है वो कहां पर है। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है, इस नोटपैड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां पर हमें देखना है ये वाला, ये हमारा मेन ई बुक है। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल ओके 28 पेजेस इसके अंदर अवेलेबल है और हर पेज में एक इमेज इसने यूज किया है चीजों को थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, और यहां पर ये है इसका कवर पेज। अब देखो कवर पेज जो है काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है। अब एक ई बुक के लिए कवर पेज देखा जाए तो सफिशिएंट है, आप चाहो तो इसी के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर इसको बदलना चाहे तो आराम से इसको बदल सकते हो। तो यहां पर ये सेकंड पेज हो गया हमारा कंटेंट का, जहां पर हमारे इंडेक्स जो है दोनों यहां पर मेंशन किए गए। ये हमारा पहला चैप्टर यहां से शुरू होता है। ओके तो ये बहुत ही बढ़िया सा ई बुक इसने जो है हमें बनाकर दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे इतना भी करने में, ये मान के चलो अगर आप इस लेवल का रिसर्च करके इस लेवल का ई बुक बनाना चाहोगे तो भी एक हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता है। अगर आप 28 पेज का क्या आप 28 पेज का बनाओ भले या 50 पेज का बनाओ, क्लाउड में आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगता है। चलो 15 या 20 मिनट की जगह हो सकता है शायद 30 या 35 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर आप 50 पेज का या 100 पेज का ई बुक बनाने खुद के लिए बैठ जाओ तो 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा, मतलब खुद के लेवल पे अगर आप बनाते हो तो। भले ही आप कैनवा में बनाओ तो भी टाइम तो लगता ही है ना, वो यहां नहीं लगता। तो आप चाहो तो दिन के 3 से 4 ई बुक इससे बनवाकर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ई बुक रेडी है। अब देखो अब यहां पे अगर आप चाहो तो इसका कवर पेज बदल सकते हो, है ना, चाहो तो बदल सकते हो। कैसे बदलना मैं बता देता हूं आपको। पहले उसके लिए हम जाएंगे चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी में आप देख सकते हो, ये देखो ये वो कवर पेज है जो कि हमने इससे बनवाया था। ठीक है, तो देखो ये वाला कवर पेज कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, और अब वापस आएंगे क्लाउड कोवर्क में और यहां पर इस पर्टिकुलर कवर पेज को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कवर पेज हमने इसको दे दिया। नाउ इसको बोलेंगे डू वन थिंग, जस्ट चेंज
द कवर पेज you have created with the one I am providing you. Change the cover page you have created with the one I am providing you. Don't change anything else. In the ebook. सेंड पे क्लिक कर दो। अब ये क्या करेगा, इसने जो हमें ईबुक बनाकर दिया है उस ईबुक के अंदर जो कवर पेज इसने बनाकर दिया था उसको चेंज करके हम जो कवर पेज इसको दे रहे हैं ना वो वहां पर लगाकर एक कंप्लीट ईबुक हमें बनाकर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं, अगर वो प्रॉपरली करके हमें दे देता है तो उसके बाद सिर्फ जो है हमारा एक स्टेप रह जाएगा जिसने हमें इसको सेल करना है। ठीक है, तो एक बार ये कंप्लीट होने देते हैं फिर हम इसको सेल करते हैं। करने में इसको कोई टाइम नहीं लगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स इसने कवर पेज चेंज कर दिया और हमें जो हमारा ई बुक आगे का प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो यहां पे मैं इसके काम से बहुत ज्यादा खुश हूं, इसको बहुत ही बढ़िया किया। अब यहां पर एक बार हम जाके फाइनली चेक कर लेते हैं कि हमारा ई बुक कैसा लग रहा है। तो अब देख सकते हो पहले वाला कवर पेज हट चुका है और उसके बाद इस तरीके से आपका ई बुक यहाँ पे बनकर आ गया। ओके डन। तो गाइस हमारा ई बुक बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप कवर पेज को चेंज कर सकते हो, जो क्लॉड एआई आपको बनाकर देता है। अगर वो कवर पेज आपको अच्छा ना लगे तो अब इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये भी अब हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि हम इस पर्टिकुलर ई बुक को सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल करने के लिए अगेन आपको यहां पर आना है क्लॉड के ब्राउजर सेक्शन में और एक फाइनल प्रॉम्प्ट हम यहां पर इसको देंगे, ये वाला। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा आई नीड ए डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ई बुक टू सेल दिस ऑन गमरोड एंड ऑल्सो 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स, वन शुड बी 16:9 अदर इज 1:1, ऑल्सो आई नीड ए स्मॉल समरी। तो मैं इसको सेंड पर क्लिक कर देता हूं। अब ये मुझे क्या क्या निकाल कर देगा, एक तो टाइटल तुम्हारे पास है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए सेल करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और सेल करते टाइम एक या दो इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक 16:9 और एक 1:1 इमेजेस, एक स्क्वायर इमेज है और एक रेक्टेंगल इमेज है, कुल मिला कहने का मतलब ये है। ऑल्सो आई नीड ए स्मॉल समरी, एक स्मॉल समरी भी चाहिए। तो इसने सबसे पहले मुझे समरी निकाल कर दे दिया, यहां से यहां तक हमारा समरी हो जाएगा और ये गमरोड का हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है कि ये आपको गमरोड में डालना है, आप इसको एचटी पे ही, डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन होता है, वो जरूरी नहीं है कि आप उसे गमरोड पे डालो, है ना। आप इस डिस्क्रिप्शन को चाहो तो चारों जगहों पर आप इसको डाल सकते हो, मतलब जहां पर भी आप सेल कर रहे हो वहां पर इसको डाल सकते हो। ठीक है, और एक इमेज प्रॉम्प्ट ये हो गया, और दूसरा अभी इमेज प्रॉम्प्ट को जल्दी से हम डाल देते हैं चैट जीपीटी में कि ना हमको एक जल्दी से इमेजेस मिल जाए ताकि हम डिले नहीं होगा हमारा काम। तो यहाँ पर दूसरा भी डाल दिया मैंने। चलो अब सेल करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम गमरोड पे सेल करेंगे, क्योंकि अगर एटसी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद यार मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट गमरोड पे देखने को मिला है। अब हम आप लोग जिन लोगों ने वीडियो पे कमेंट किया है, आप लोगों ने पेहिप के वीडियो को देख के कमेंट किया होगा, तो पेहिप में आप लोगों का सेल्स, अगर आपका पेहिप पे सेल्स निकल रहे हैं तो आप ये सेम चीजों को पेहिप पर यूज करें। ठीक है, तो जरूर गमरोड पे क्लिक कर दें, और मतलब जब गमरोड पे मेरे सेल्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 सेल मेरे गमरोड पे निकलते हैं तो पेहिप पर 200 सेल्स निकलते हैं। इतना ही फर्क, इतना ज्यादा फर्क आता है यार मेरे केस में गमरोड और पेहिप में, है ना। तो वो चीज है। और आप इस अकाउंट को तो मत देखो, इस अकाउंट में कोई सेल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी प्रोडक्ट मैंने पब्लिश किया ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को अपलोड किया है, पब्लिश में कभी नहीं करता हूं यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये मेरा डमी अकाउंट है, क्लियरली समझा देता हूं। अब न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पर आ जाएंगे, ये इमेज एक तो बन गया हमारा, दूसरा इमेज बनवा देते हैं। ओके सो फाइन, यहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पर गमरोड पे आए थे और सबसे पहले टाइटल अपलोड करना है। तो टाइटल के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे, और इधर हमें ऊपर हमारा टाइटल मिल जाएगा जो कि है ये वाला। टाइटल डाल दिया। ई बुक अपलोड कर रहे हैं तो ई बुक सेलेक्ट कर लो यहां से, और कुछ भी हो तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में डाल देना। और प्राइसिंग इस ई बुक का मैं कुछ 9 के आसपास रखूंगा। ठीक है, हालांकि हमारा ई बुक बहुत अच्छा है, पर स्टिल अगर आप चाहते हो कि इंडिया से भी लोग इसे खरीदे तो इसका प्राइसिंग थोड़ा सा कम रखो। ठीक है, और नेक्स्ट कस्टमाइज पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना होगा, तो डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको बनकर मिल चुका है। 1 सेकेंड, ये रहा, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यूआरएल चाहिए होगा, तो यूआरएल के लिए आपको यहां से कोई भी एक यूआरएल आप ले सकते हो, जैसे कि योर हैंडमेड बिजनेस। ओके, ये यूआरएल बना दिया हमने।
अब हमारे पास चैट जीपीटी के बनाए हुए 2 इमेजेस रेडी है, तो हम इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। और दूसरा इमेज भी रेडी है, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके फाइन। तो अभी हम आ जाते हैं इस पर और इस पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर फाइल्स में जाएंगे और एक इमेज यहां पर अपलोड कर देंगे, दूसरा इमेज हम यहां पर अपलोड कर देंगे। तो ये 2 इमेज हमने अपलोड कर दिए। समरी अब हमें चाहिए, तो समरी के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले समरी मिल जाएगा ये वाला, और समरी पेस्ट कर देंगे। आई वांट जिसकी जगह बाय दिस रख देंगे। पेज हमारे हैं टोटल 28 और इसके बाद ये सारा काम कंप्लीटेड है हमारा। अब हमें वापस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब लास्ट पेज में आपको क्या है ना, आप चाहो तो गमरोड के लिए एक अलग से लैंडिंग पेज डिजाइन करवा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो कि सिंपली यहां पर ये भी कर सकते हो। देखो एक बार लोगों को ये लैंडिंग पेज तो ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ तभी दिखता है जब क्या होता है कि अपना जब वो लोग पेमेंट कर चुके होते हैं ना आपको, उसके बाद ये पेज दिखता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पेज एक्चुअल में कैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार थैंक यू मैसेज आप जरूर कर सकते हो, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। अगर हाँ एड वेड अगर आप रन करते हो तो उस केस में आपको ऑब्वियसली एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको सेलेक्ट कर लो और टेक्स्ट में जाके इसको हेडर 1 कर दो, एंटर दबाओ, नीचे वाली लाइन में आ जाओ, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल्स, और उसके बाद इसमें आ जाओ और आपका जो ई बुक है उसे अपलोड कर दो, ठीक है। ये ई बुक यहां पर अपलोड हो चुका है एंड ऑलमोस्ट इट्स डन। डन। तो अब क्या होगा, डिस्क्रिप्शन टाइटल ये सब पढ़ के वो लोग उसको बाय करेंगे। बाय करने के बाद थैंक यू पेज पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आपके ई बुक को बाय कर लेंगे। तो हमारा जो सेलिंग का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से आप पेही पर भी अपलोड कर सकते हो, सुपर प्रोफाइल पर भी अपलोड कर सकते हो, वो पर भी कर सकते हो। और एटसी पे थोड़ा सा ना मतलब ये रहता है कि इसमें क्या 2 तरह के चार्जेस लगते हैं एटसी में। एक तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम साइन अप का चार्ज लगेगा, जो कि लगभग 800 रुपए के आसपास होगा, 800 800 900 रुपए हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की $10 का जिस टाइम पे आप कर रहे हो तब क्या प्राइस चलता है, ठीक है। और सुपर प्रोफाइल की बात कर ले तो सुपर प्रोफाइल में आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, बट एक बार अगर आपने मंथली इनका सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, मंथली आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स जो है वहां पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो जाती है। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि हर एक लिस्टिंग का पेमेंट करना पड़े, यहां पर ऐसा नहीं होता है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा ना फर्स्ट टाइम आपका बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा। फर्स्ट महीने के लिए आप बहुत कम प्राइस में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस क्लाउड एआई का यूज करके ई बुक क्रिएट करने का और उसको सेल करने का। ओके, कुछ एडिटिंग वगैरह करनी हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमने अलग से कवर पेज डिजाइन किया, फिर उस कवर पेज को हमने रिप्लेस किया जो ऑलरेडी बने हुए कवर पेज के साथ। तो मतलब काफी सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर सच में रहा हो, कुछ नया सीखने को मिले, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।